आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से रिटर्न से। ये ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये रिटर्न अगर हम पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर अभी हमने क्रॉस किया, तो व्हाट दीज ऑल आर, ये सब क्या है? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं रवि? अभी हम पढ़ रहे हैं आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी का ये सब फील्ड है। आप अगर आइटम कैटेगरी का स्क्रीन, आइटम कैटेगरी का कंट्रोल स्क्रीन है ना। करेक्ट, आइटम कैटेगरी का कंट्रोल स्क्रीन है। आइटम कैटेगरी जो हम VOV 7 अगर हम ओपन करेंगे, तो ये सब फील्ड है: बिलिंग रेलिवेंस, हाँ। रिटर्न, स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर, बिजनेस आइटम, आइटम टाइप, वही सब हम उसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो एक फील्ड है हाँ। रिटर्न। उस फील्ड में क्या है? एक फील्ड है रिटर्न। तो अगर हम उसको रिटर्न को चेक कर देंगे, तो सिस्टम क्या समझेगा कि ये जो ऑर्डर बन रहा है वो सेल्स ऑर्डर नहीं है। सेल्स ऑर्डर तो है, लेकिन ये हम सामान को कस्टमर को सामान देने नहीं जा रहे हैं। कस्टमर हमको सामान लौटा रहा है। ठीक है। आइटम इसका डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या होता है रिटर्न ऑर्डर का? डॉक्यूमेंट कैटेगरी H होता है। हम जो स्क्रीन याद करने के लिए दिए थे कि ऑर्डर टाइप याद कीजिए। REN। REN हो गया ऑर्डर टाइप। और हम REN के बाद एक है कैटेगरी, डॉक्यूमेंट कैटेगरी होता है। आइटम कैटेगरी अच्छा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैटेगरी सेल्स ऑर्डर का होता है C, इंक्वायरी का A, कोटेशन का B, सेल्स एच ऑर्डर एच C। वैसे ही रिटर्न ऑर्डर का क्या होता है? H होता है। ठीक है। तो अगर हमने आइटम कैटेगरी में रिटर्न का चेक बॉक्स लगा दिया है, तो सिस्टम क्या समझेगा कि हम सेल्स ऑर्डर कस्टमर को सेल्स करने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम कस्टमर से सामान वापस ले रहे हैं, है ना? तो ये क्या कंट्रोल करेगा? ये बेसिकली अगर हम रिटर्न ऑर्डर चेक कर दिए हैं, तो मेनली दो चीज चेक करेगा। एक करेगा डिलीवरी, कि ये डिलीवरी हम कंपनी से कस्टमर नहीं जा रहा है। ये डिलीवरी कैसे होगा? उल्टा होगा, कस्टमर से कंपनी होगा। मतलब कस्टमर जो है कंपनी को सामान लौटा रहा है। और दूसरा होगा अकाउंटिंग एंट्री में। इन नॉर्मल सिनेरियो में अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? इन स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? नॉर्मल सिनेरियो में अकाउंटिंग एंट्री होता है कस्टमर। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट। लेकिन हम हमेशा जो है, अगर कभी भी अकाउंटिंग एंट्री बोलेंगे, तो डेबिट फर्स्ट, जो भी डेबिट हो रहा है उसको हम हाँ वही पहले कस्टमर बोलेंगे। अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। हाँ। तो इन नॉर्मल, इन स्टैंडर्ड सिनेरियो में क्या होता है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर हम इस रिटर्न वाले चेक को लगा देंगे, तो जस्ट इस सिस्टम क्या करेगा? उल्टा कर देगा। रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करके कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है। और डिलीवरी क्या करेगा? डिलीवरी स्टॉक जो है अपडेट कैसे हो जाएगा? हमारा कंपनी का स्टॉक घटना चाहिए। अगर हम नॉर्मल सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, तो क्या होगा एक कंपनी का जो स्टॉक है वो अगर अभी हमारा 100 है, और एक हम सेल्स ऑर्डर बनाए, डिलीवरी बनाए, तो क्या होगा? और 5 क्वांटिटी का, तो अब कंपनी का स्टॉक 95 होना चाहिए। लेकिन अगर ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। घटने के जगह पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम समझेगा कि कस्टमर से हम पैसे वापस ले रहे हैं। आइटम कैटेगरी कौन कौन सा रेलिवेंट किस किस में चेक होता है? ये जो रिटर्न जो है,
कौन कौन से आइटम कैटेगरी में चेक होगा? तो REN, REN बोले तो रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न। KRN, KRN बोले तो कंसाइनमेंट रिटर्न। G2N, G2N बोले तो क्रेडिट मेमो। और के एन किसका है, देखना पड़ेगा। कंसाइनमेंट व्हीकल। अच्छा, कंसाइनमेंट पिकअप। ओके, एक हो गया कंसाइनमेंट रिटर्न, एक कंसाइनमेंट पिकअप। कंसाइनमेंट रिटर्न, कंसाइनमेंट पिकअप क्या है, वो हम एक बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे कंसाइनमेंट का, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी एक और चेक है, बिलिंग प्लान। ये बिलिंग प्लान क्या है? बिलिंग प्लान टाइप। बिलिंग प्लान टाइप क्या होता है? If you will maintain a billing plan type for the item category, then it will be applicable to particular line item. This बिलिंग प्लान टाइप हमारा सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में भी था। ये हेडर लेवल VO-V8 जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे भी था बिलिंग प्लान टाइप। हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं? बिलिंग प्लान वेदर ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब वन टाइम, अभी आपने खरीदा अभी आपसे बिल हो जाएगा, या हमारा ये माइलस्टोन है, या पीरियोडिकली बिलिंग है। तीन तरह का बिलिंग होता है। स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप, प्लान टाइप, अगर हम ब्लैंक रखते हैं तो सिस्टम कंसीडर करेगा स्टैंडर्ड बिलिंग प्लान टाइप। तो या तो ये स्टैंडर्ड है, या पीरियोडिक है, या माइलस्टोन है। अब व्हाट इज माइलस्टोन, व्हाट इज पीरियोडिक, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस क्लास में, इसलिए हम उस पे नहीं जाएंगे, है ना। वेट वॉल्यूम रेलिवेंट। तो अगर हम सपोज डिटरमाइन करना चाहते हैं किसी मटेरियल का वेट वॉल्यूम, जैसे हम फ्रेट चार्ज रखना चाहते हैं, सपोज अगर हमारा मटेरियल हैवी मटेरियल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का हैवी मटेरियल भी है, लाइट मटेरियल भी है, तो जो फ्रेट चार्ज है वो डिफर करेगा वेट के हिसाब से, करेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा वेट और वॉल्यूम, ये सब हम कहाँ मेंटेन करेंगे, वेट कहाँ मेंटेन करेंगे? वेट हम मेंटेन करेंगे मटेरियल मास्टर बिल में, में। कि उस मटेरियल का कौन कितना वेट है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये सारा डिटेल हम मेंटेन करेंगे मटेरियल मास्टर में। अगर हम चाहते हैं कि मटेरियल मास्टर से ये सारा डिटेल सेल्स ऑर्डर में डिटरमाइन हो, तो हमको ये चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा वेट वॉल्यूम रेलिवेंट का। बिलिंग ब्लॉक बहुत सिंपल सा चीज है। इफ वी वांट्स टू apply the billing block, we will check this billing block number। क्रेडिट एक्टिव, अगेन क्रेडिट एक्टिव हमारा VO-V8 लेवल पे भी था। ये क्या करेगा कि अगर हमने कोई सेल्स ऑर्डर बनाया है, उसका वैल्यू क्रेडिट मैनेजमेंट में कंसीडर करना है या नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट एक्टिव को चेक अनचेक उस अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट में ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अनचेक कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रेडिट एक्टिव अनचेक किस किस में है? AFN में है। AFN किसका होता है? कोटेशन का। इंक्वायरी इंक्वायरी। AFN AGN, यस, करेक्ट करेक्ट, ये होता है इंक्वायरी का। तो इंक्वायरी में इंक्वायरी क्रेडिट एक्टिव कोटेशन। अनचेक रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी हम सामान नहीं भेजते हैं, तो इसमें ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट एक्टिव अनचेक रहेगा। ये है रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर में भी अनचेक रहेगा। KBN ये है हमारा कंसाइनमेंट। ये KMN है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम कोई सामान नहीं भेजते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पहले बना लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि पूरे ईयर में 50,000 का, 50,000 मटेरियल हम भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे, एवरी एवरी मंथ अगर सपोज हमने किसी मंथ 20,000 का, 30,000 का, या 10,000 का अगर हमको सेल्स ऑर्डर बनाना पड़ता है, तो हम एक सेल्स ऑर्डर बनाए मान लो 5,000 का,
तो अगर जैसे ही हम उस रिफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिक ओपन अमाउंट घटते जाएगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट का ओपन अमाउंट 50,000 था, हमने 5,000 का सेल्स ऑर्डर बनाया, तो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। जिससे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना का हमारा ऑर्डर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से कितना अभी बाकी है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हम जब हम बनाएंगे सेल्स ऑर्डर, तो वो क्रेडिट मैनेजमेंट में क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम सामान उस समय नहीं भेज रहे हैं, हम सामान कब भेज रहे हैं? जब हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के समय हम क्रेडिट एक्टिव को अनचेक रखेंगे। इस तरह से बिजनेस सिनेरियो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये देखो, कैश सेल्स, कैश सेल्स में हम अनचेक रखेंगे। हमारे पास कोई कस्टमर आया, मटेरियल लिया और इमीडिएट पैसा दे दिया, तो कैश सेल्स तो वही है ना कि इमीडिएट पैसा ले लेना। तो उस सिनेरियो में हम क्रेडिट एक्टिव क्यों रखेंगे? हम क्रेडिट एक्टिव नहीं रखेंगे। टी ए टी एक्स है हमारा टेक्स्ट मटेरियल का। तो टेक्स्ट अगर कोई, जैसे हमने पंपलेट, मैनुअल, अगर ये सब हम दे रहे हैं, तो इसका अलग से कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। तो वो अलग से क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट मैनेजमेंट में क्यों जाएगा? वी विल नॉट पास दोज एंट्री इनटू द क्रेडिट मैनेजमेंट। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट एक्टिव अनचेक रहेगा। नाउ द मैटर्स इज कि किसमें चेक रहता है। ये सब तो ये हो गया कि जिसमें हम क्रेडिट एक्टिव को एक्टिव नहीं रखेंगे। लेकिन ये सब वो है जिसमें एक्टिव रखेंगे। टी एन, टी एन किसका है? टीएन ऑर्डर का। टी एन स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर। है ना? सेल्स ऑर्डर का है टी एन। हमारा मेन आइटम कैटेगरी टी एन हुआ, करेक्ट। इसके बाद है तास, तास किसका है? थर्ड पार्टी का है, ठीक है। टी एक्स, टी एक्स किसका है? टी एक्स है शायद मटेरियल डिटर्मिनेशन, कुछ ऐसा आएगा। तो इन सब का है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि हम मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं। जब हम मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें हम क्रेडिट एक्टिव को चेक रखेंगे। इन स्टैंडर्ड, अगर हम चाहे कि अगर कोई चाहता है कि नहीं इसका हमको नहीं रखना है, तो हम उसको अनचेक कर सकते हैं। लेकिन इन स्टैंडर्ड इन सब में चेक रहता है और इन सब में अनचेक रहता है। तो थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना है सबको। और ये पढ़ने के लिए जब तक आपको आइटम कैटेगरी कंठस्थ याद नहीं रहेगा, तो ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको आइटम कैटेगरी समझ लोगे और ध्यान से सोचो कि क्यों इसमें अनचेक है और क्यों इसमें चेक है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज नॉर्मली में क्या होता है कि हम क्रेडिट एक्टिव को चेक रखते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर में। लेकिन एक हमारा कोई मटेरियल है, हम चाहते हैं कि उस मटेरियल का क्रेडिट एक्टिव ना हो। जैसे हमने बताया ना कि कोई एक हमने स्लो मूविंग बोल दो, या कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, तो नया प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे कि आप ले जाओ, जब बिकेगा तब देना। तो उसका पैसा हम क्या करेंगे? उसका क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट एक्टिव को अनचेक लगा देंगे। एक और फील्ड है प्राइसिंग। एक फील्ड है प्राइसिंग। ये क्या कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा वेदर दिस आइटम, वेदर दिस मटेरियल इज रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग और नॉट। मतलब इसको हम प्राइसिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग है, तो हम क्या करेंगे? एक्स मेंटेन करेंगे। अगर हमको प्राइसिंग नहीं लेना है इसको, तो हम क्या करेंगे? नॉट रेलिवेंट के लिए अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं प्राइसिंग फील्ड, अगर प्राइसिंग फील्ड ब्लैंक है, तो वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगा, वो प्राइसिंग कंसीडर नहीं करेगा। अगर एक्स है, तो वो प्राइस कंसीडर करेगा। अगर बी है, तीन ऑप्शन है, या तो हम ब्लैंक रखें, या एक्स रखें, या बी रखें। या भी। अगर हम बी रखेंगे,
तो 100% डिस्काउंट हो जाएगा। अब बताओ बी कहाँ पे रखेंगे हम? बी रखेंगे अगर हमको कभी सिनेरियो होता है ना कि एक के साथ एक फ्री, एक मटेरियल आप खरीदो एक मटेरियल फ्री। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर। स्टैंडर्ड ऑर्डर में, हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में ही सिनेरियो रहेगा कि एक मतलब मिनट। वो फ्री गुड्स में आ जाएगा ना वो तो। हाँ, स्टैंडर्ड ऑर्डर में क्या अच्छा। होता है कि हम एक सामान दे रहे हैं, उसका डिलीवरी हाँ। होगा, उसका हम पैसा ले हम्म, रहे हैं। लेकिन एक पैसा ले रहे सिनेरियो है कि आप एक फ्रीज खरीदो और दूसरा फ्रीज फ्री, हैं। हाँ। दिवाली ऑफर, कुछ भी ऑफर ऐसा आता है। तो जो फ्री वाला आइटम है उसका पैसा सिस्टम कैसे समझेगा कि हमको नहीं लेना है? तो उसके लिए हाँ। हम क्या करेंगे, उसका प्राइसिंग को हम बी कर देंगे, मतलब वो ओके। 100% डिस्काउंट। 100% डिस्काउंटेड है। ठीक। क्लियर है? यहाँ पे हाँ। एग्जांपल दिया हुआ है कि कहाँ पे नॉट रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग है, कहाँ पे रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग है, और कहाँ पे फ्री गुड है। टीएनएन, टीएनएन अच्छा। क्या है? फ्री गुड है। और ये सब है जो नॉट रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग है। जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट में आइटम। प्राइसिंग नहीं होगा। जैसे ये है हमारा के एल एन मुझे भी भूल रहा है। ये है हमारा कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में भी हम प्राइस नहीं लेते हैं। हाँ। ठीक है? तो इन सब आप आइटम कैटेगरी को देखो, उसका बिजनेस प्रोसेस देखो, तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ब्लैंक है, और उस हिसाब से आपको हाँ। याद भी रखना इजी होगा। इन सब में हम पैसा लेते हैं, मीन्स रिलेवेंट फॉर प्राइसिंग होता है। हम जब इंक्वायरी बनाते हैं, कोटेशन बनाते हैं, तो उसमें प्राइस तो आता ही आता है। सेल्स ऑर्डर जब हम बनाते हैं इंक्वायरी का, तो प्राइसिंग तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे प्राइसिंग ये रेलिवेंट होता है। स्टेटिकल वैल्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिटरमाइन कॉस्ट एक फील्ड है, डिटरमाइन कॉस्ट। जैसे आपको क्या करना है कि एक आप अगर सेल्स ऑर्डर बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें रहेगा एक मटेरियल आपका नाम दे दो, मटेरियल का क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। आप अगर चाहो तो उस प्राइस को चेंज भी कर सकते हो। में ऑप्शन है कि आप चेंज करने देना चाहते हो या नहीं। सपोज आपने चेंज करने दिया, तो क्लाइंट ने क्या किया, 1 लाख का सामान था, उसको उसने क्या कर दिया, 100 रुपए में बेच रहा है। एक मेरा फ्रेंड है, वो कंपनी में काम करता है। मैंने उसको बोला यार कुछ कम करा दे, उसने मेरे दोस्ती से दिखाते हुए 1 लाख का सामान 100 रुपये में बेचना चाहता है। ठीक है? इतने सारे सामान बिक रहा, किसको क्या पता चल रहा है? तो सिस्टम से हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम क्या करेंगे, एक रूल लगा सकते हैं कि अगर मार्जिन इतना परसेंट से कम हो या मार्जिन हमारा निगेटिव में हो, तो हम नहीं सेल ऑर्डर प्रोसेस करने नहीं देंगे। तो कैसे? ब्लॉक होते हैं। हाँ, तो वो रूल ये हम लोग ही बनाते हैं, कंसल्टेंट लोग ही बनाता है? हाँ, कंसल्टेंट लोग ही रिक्वायरमेंट लेगा, लेकिन ये रूल जो है अच्छा। अबैपर से मिल के बनाएंगे। लेकिन हम्म। अबैपर को बताएगा कौन? हम लोग बताएंगे, है ना। लॉजिक हम लोग हम्म। देंगे कि कैसे लॉजिक देंगे। वो जो लॉजिक देना है, अबैपर सिर्फ लिखेगा, लेकिन उसमें आपको लिखवाना क्या है और कहाँ लिखवाना है, वो सब हम लोग बताएंगे। अगर हम लोग अबैपर को सिर्फ बता दिए कि इसका अगर मार्जिन कम है तो सेल्स ऑर्डर नहीं बनना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। उसको नहीं पता है कि मार्जिन कैसे निकलेगा, उसको नहीं पता है कि प्राइसिंग कहाँ से, सेल्स का प्राइस आएगा कहाँ से। हम जैसे मार्जिन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए एंड कॉस्ट चाहिए, कि हमारा कॉस्ट कितना लगा, कितना में हम बेच रहे हैं, तभी तो मार्जिन निकलेगा। करेक्ट? तो अब व्यापार को ये नहीं पता होगा कि हम सेल्स प्राइस कहाँ से लेंगे, हम कॉस्ट कहाँ से लेंगे, और मार्जिन जो लिखना है आपको कहाँ लिखना है,
वो सारा चीज हम लोग बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि सेल्स प्राइस बताएंगे कि सेल्स ऑर्डर में ये टैब है, उस टैब का फील्ड का नाम होगा, बोलेंगे ये फील्ड उठाओ और कॉस्ट का ये फील्ड उठाओ, इसको कंपैरिजन करके बताओ कि ये कितना परसेंटेज हुआ, और वो परसेंटेज अगर निगेटिव में है तो आपको सेल्स ऑर्डर को ब्लॉक लगाना है। तो अच्छा, ये कॉस्ट रहेगा कहाँ? सेल्स ऑर्डर में तो हम कॉस्ट डालते नहीं है, ये कॉस्ट रहता है मटेरियल पे, मटेरियल लेवल पे। तो जैसे मटेरियल लेवल से हम वेट और वॉल्यूम को अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो वेट वॉल्यूम वाला फील्ड अभी हमने एक्टिव किया था, करेक्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर कॉस्ट को हमको डिटरमाइन करना है तो हम डिटरमाइन कॉस्ट को एक्टिव कर देंगे। गॉट द पॉइंट? अगर हम डिटरमाइन कॉस्ट वाले चेक को एक्टिव नहीं रखेंगे आइटम कैटेगरी लेवल पे, तो सिस्टम कॉस्ट डिटरमाइन नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे सिनेरियो में होता है कि हम कॉस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब बड़ा बड़ा मशीनरी है करोड़ों का, ठीक है। मान लो कोई 80 करोड़ का मशीन है, उसका लागत 80 करोड़ थोड़ी ना लगेगा, उसका लागत लगा होगा मान लो 50 करोड़, 55 करोड़। तो हम सेल कर रहे हैं 80 करोड़ में, तो हम सबको क्यों बताएं कि मेरा लागत कितना लगा है और तुमसे हम कितना कमा रहे हैं? उस केस में सपोज अगर कस्टमर चाहता है कि कॉस्ट कहीं पे यूजर को ना दिखे, और नहीं तो वो हल्ला कर देगा ना कि अरे इतना में डिटरमाइन कंपनी। कॉस्ट में यूजर को दिख जाएगा कि हाँ इसका सेल ये क्या कॉस्ट था और क्या मार्जिन है। यूजर मतलब कौन यूजर? यूजर मतलब आपके कंपनी का आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने वाला है ना, एसएपी का यूजर। ओके। तो वो तो किसी से भी बात कर ही देख। सकता है, वो किसी को कर हाँ सकता है। हाँ तो हाँ, कंपनी ओके क्या कर चाहती सकते हैं। है कि आपका एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय नहीं देख सकता है, कोई कोई एम्प्लॉय को हम अलग से अप्रूवल देंगे देखने के लिए, है ना, जो ये सब काम देखता हो। हाँ, वो टॉप लेवल वाला लोग ऐसा देखते हैं। हाँ, लेकिन हर एम्प्लॉय कॉस्ट को हम नहीं दिखाना चाहते हैं, डिपेंड्स कि हम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। तो हम उनके अगर लिए वो लिमिटेड कर देता, हम लोग को भी ऐसा ही था, लिमिटेड किया हुआ था। हम्म, तो अगर हम कुछ कुछ डिटरमाइन फीचर कॉस्ट तो दिखाना नहीं है। चाहते हैं तो हम डिटरमाइन कॉस्ट को एक्टिव कर देंगे, इस डिटरमाइन कॉस्ट को एक्टिव कर देंगे, अदरवाइज इनएक्टिव रहेगा तो कॉस्ट नहीं आएगा। ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन, एक बैच होता है। जैसे आप अगर दवा वगैरह लेते हो तो, या दवा छोड़ो, गाड़ी वगैरह भी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है सब बैच से होता है। आपने सुना सुना होगा कि मारुति में कुछ इश्यू आ गया है, इसलिए इतना बैच का में जितना भी बना था सबको गाड़ी वापस बुला रहा है, ठीक है। तो एक बैच हम देते हैं कि इतना से इतना पीरियड में जो भी बना उसका एक बैच होगा। वो डिपेंड्स कि हम कैसे बैच डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो अगर बैच को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। बैच डिटरमिनेशन एक अलग टॉपिक है कि कैसे ये वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमको बैच को एक्टिव रखना है, बैच को डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्री रिक्विजिट है कि हम आइटम कैटेगरी पे टिक लगाना जरूरी है, ठीक है। राउंडिंग परमिट क्या बोलता है कि जैसे हम टैक्स की बात अगर हम करें, सपोज हमारा सेल कितना हुआ, 12,000 का सेल हुआ, या मान लो 12 रुपए का सेल हुआ, तो 12 रुपए का सेल में टैक्स कितना है, 5%। तो वो कितना आएगा, या मान लो 10% है, तो टैक्स कितना हुआ, वन पॉइंट एक टू रुपया भी। रुपीज ठीक है, 1.2 रुपीज, 1 रुपया 20 पैसे। तो टैक्स कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, या तो वो 1 रुपया लेगा, या तो 1.5 रुपया लेगा, या 2 रुपया लेगा, 1.5 रुपया भी नहीं लेगा, या तो 1 रुपया लेगा या 2 रुपया लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, राउंडिंग परमिट हो रहा है, या तो अपर राउंडिंग, आपने सुना होगा अपर राउंडिंग, लोअर राउंडिंग, करेक्ट। अगर हम अपर राउंडिंग लिख रहे हैं तो वो 2 रुपया हो जाएगा, लोअर राउंडिंग लिख रहे हैं तो 1 रुपया हो जाएगा। तो ये वेदर आप ये राउंडिंग करना चाहते हो
अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे? राउंडिंग परमिट से करेंगे। क्लियर है? फिर आता है ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? सपोज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का पावर कम है, लेकिन आपका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सबको हम एक एक पीस से ज्यादा नहीं देंगे। जैसे एप्पल का अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो आप उसको 10 पीस नहीं खरीद सकते एक साथ। उन लोगों का बहुत हाई डिमांड होता है, बहुत लंबा लाइन होता है, लोगों का वेटिंग ज्यादा होता है। तो वो उन लोग ऑर्डर फिक्स करके रखता है कि एक आदमी को, एक अकाउंट को हम एक ही मोबाइल दे सकते हैं, जैसे ही उनका लॉन्च हुआ, है ना? तो अगर हमको ऐसा सिनेरियो रखना है कि हमको फिक्स कर दे कि ऑर्डर क्वांटिटी एक से ज्यादा कोई रख ही नहीं सकता है, तो हम क्या कर देंगे? आइटम कैटेगरी लेवल पे ऑर्डर क्वांटिटी एक फील्ड है, उसमें हम 1 कर देंगे। अगर हमने ये 1 कर दिया, तो क्या हो गया? सेल्स ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम सेल्स ऑर्डर में इससे ज्यादा क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ। ठीक है। नीचे का हम फिर कल पढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज कौन सा डे हो गया? वेडनेसडे। वेडनेसडे। अब हम लोग फ्राइडे मिलते हैं, विनीता नहीं है ना, तो थोड़ा एक एक दिन क्लास छोड़ के करते हैं, हाँ हाँ, उसमें भी ठीक कैच है ठीक कर है। लेंगे। तो हाँ, वेडनेसडे को अगर हम मिस कर जाते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे रिमाइंडर करा देना। फ्राइडे को ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं फिर फ्राइडे को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।